हरिओम। ज्ञान और अज्ञान की स्थिति में फ़र्क देखिए। अज्ञान में जब जीवन में ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान में सुख के लिए समय नहीं था। अज्ञान में सुख के लिए समय नहीं होता था और ज्ञान में दुख के लिए समय है ही नहीं। कितना बड़ा अंतर है ज्ञानमय जीवन में और अज्ञानमय जीवन में। अज्ञान में सुख के लिए समय नहीं है और ज्ञान में दुख के लिए समय है ही नहीं। दुख के लिए समय ही नहीं है। अब एक विचित्र स्थिति है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि अज्ञान में दुख कैसे है और ज्ञान में सुख कैसे है। एक व्यक्ति जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, यानी गाड़ी चलाने का ज्ञान उसको नहीं है। एक व्यक्ति जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, यदि वो गाड़ी चलाएगा तो दुख तो होगा, स्वयं भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। स्वयं भी टक्कर खाएगा, दूसरों को भी टक्कर देगा। स्वयं भी चोटिल होगा, दूसरों को भी चोटिल करेगा, गाड़ी भी चोटिल होगी। तो अज्ञान की स्थिति में दुख ही दुख है। और यदि उसको गाड़ी चलाना आता है, यानी ज्ञान की स्थिति है, जीवन में ज्ञान है, गाड़ी चलाने का ज्ञान है, तो न खुद दुखी होगा, न दूसरों को दुखी करेगा, न स्वयं चोटिल होगा, न दूसरों को चोटिल करेगा। तो ये है ज्ञान और अज्ञान की स्थिति में फर्क। जिस व्यक्ति ने ज्ञान को जीवन में ठीक से उतार लिया है, ज्ञान को धारण कर लिया है, उसका जीवन ऐसे सुखमय जाता है। अज्ञान के जीवन में हर व्यक्ति तनातनी हो रही, हर वक्त तनातनी हो रही है, हर व्यक्ति से तनातनी चल रही है। जरा सी बात में तू मैं। घर में 4 प्राणी हैं तो 4 तरह की कलह हैं। 4 से 40 और 400 हो जाती हैं, लेकिन वो सरसता जीवन में नहीं आती है। ज्ञान के बिना जीवन में सरसता नहीं है। ज्ञान के अभाव में जीवन या मन हमेशा ठोकरें खाया करता है। जरा सी किसी ने बात नहीं मानी तो चोट लग गई, जरा सी किसी ने ऊंची आवाज में बात कर ली तो चोट लग गई, किसी ने टाइम से पूछा नहीं तो चोट लग गई, किसी ने नमस्कार नहीं किया छोटे ने तो चोट लग गई, किसी ने प्रणाम नहीं किया, पैर नहीं छुए तो चोट लग गई, किसी ने बहुत दिन से फोन पे हाल चाल नहीं लिया तो चोट लग गई। कितनी छोटी छोटी बातों में चोट लगा करती हैं, क्योंकि गाड़ी चलाना आता नहीं, क्योंकि अज्ञान की स्थिति है। लेकिन ज्ञान की स्थिति में क्या होता है, बोलते हैं जिस जीव को चाह नहीं सो साहों का साह, मनुआ बेपरवाह। वहां ज्ञान की स्थिति में मन कुछ चाहता ही नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई हमें एक गिलास पानी पूछे। ज्ञान की स्थिति में कोई नहीं चाहता कि हमको कोई नमस्कार करे। ज्ञान की स्थिति में कोई नहीं चाहता कि हमको टाइम से खाना दे। ज्ञान की स्थिति में कोई नहीं चाहता कि हमारा सम्मान करे। अरे मेरा क्या सम्मान? शरीर सम्मान और अपमान, मान और अपमान दोनों इस शरीर का है। मैं तो आत्मस्वरूप हूं। गुरु ने मुझे आत्मस्वरूप की, आत्म पद की जानकारी दे दी है। न मैं तन ही रहा, न मैं मन ही रहा। शरीर का मान और अपमान, निंदा और स्तुति, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा होती है। अब सूर्य की क्या निंदा करोगे तुम भाई? सूर्य की क्या निंदा करोगे? उसकी क्या स्तुति? वो इन सब से ऊपर है। फूल की क्या निंदा करोगे? गुरु जीवन ऐसे बना देता है। गुरु सूर्यवत बना देता है, गुरु आत्मवत बना देता है, गुरु फूलवत बना देता है। अज्ञान में हम अपने आप को शरीर, एक गंदा बंदा समझते हैं। ज्ञान में गुरु कहता है
तुम्हारे मन को ज्योति स्वरूप बनाता है। मन तू ज्योति स्वरूप है। ज्ञान में अब के ऊपर ये जो दुनियावी बातें हैं ना, वो ऐसे रहती हैं जैसे कमल के पत्ते पे अगर बूंद गिरी तो बूंद जो है कमल के पत्ते को गीला नहीं करती, वो फिसल जाती टप्प से। आप कमल का फूल बन जाएंगे। दुनिया की बातें, दुनिया की जो बारिश है वो तुम पे असर नहीं करेगी, क्योंकि तुम अपने देह भाव से ऊपर उठ जाओगे। तुम अपने शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हो ज्ञान में। अज्ञान में अपने आप को शरीर समझते हो, मिस्टर सो एंड सो समझते हो। तो जब मिस्टर सो एंड सो समझते हो तो उस मिस्टर को फिर सुनना ही पड़ेगा। मिस्टर और मिसेस बनने में ही झगड़े हैं। मिस्टर और मिसेस बनने में झगड़े इसलिए हैं क्योंकि हम जो नहीं है वो हम बनते हैं। हम जो नहीं है वो हम बनते, और हम जो हैं वो हम बनते नहीं। हम जो हैं वो लोग हमें समझते नहीं। तभी रमण महर्षि ने कहा है, जानो अपने आप को, हु एम आई। हम गंदे बंदे नहीं हैं, हम आत्म स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ एंड देन यू विल नो गॉड। तुमने अपने आप को जाना ही नहीं, मिस्टर मिसेस, बस उतने में अपने आप को कूप मंडूक। अरे तुम्हारा दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल दायरा है। उस कुएं से, उस मैं और मेरेपन के कुएं से बाहर निकल के तो देखो, उस वृहद आनंद में गोता लगा के तो देखो, उस सागर में अनुभूति करके तो देखो, अपने विराट स्वरूप को, अपने विशाल स्वरूप को जान के तो देखो। तुम बहुत ही हद में बंद के रह गए। ये दुनिया जो है ज्ञान की, ये बेहद का बाजार है। बूंद जब तक विलग है तब तक उसको डर है कि मैं सूख न जाऊं, किसी का पैर मेरे ऊपर न पड़ जाए। लेकिन जब वो बूंद समुद्र में समा गई तो उसे कोई डर नहीं। जब तक हम जीव भाव में हैं, क्षुद्र भाव में हैं, हमें सारे डर हैं, बीमारी का, मृत्यु का, मान का, अपमान का। लेकिन जब हमने अपने आप को, अपनी मैं को परमात्मा में मिला दिया, मैं को परमात्मा में विलीन करना ही, जीव को ब्रह्म में तादात्म्य करना ही जीवन का लक्ष्य है। जीव का तो तादात्म्य हो गया है वो संसार के साथ हो गया है। जीव का तादात्म्य जो हो गया है वो शरीर के साथ हो गया है। मकान में रहने वाले व्यक्ति ने अपने आप को मकान जान लिया है। गलती ये हुई है, ये अज्ञान हो गया है जीवन में कि मकान में जो व्यक्ति निवास कर रहा है उस निवासी ने मकान के साथ ऐसा तादात्म्य संबंध स्थापित कर लिया है कि वो स्वयं को मकान समझने लगा है। शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में रहते रहते अपने आप को भेड़ समझने लगा है। ये अज्ञान जीवन में आ गया है। गुरु आता है जो हमारे उस तादात्म्य संबंध को, जो हमने मकान के साथ स्थापित कर लिया कि मैं मकान हूं, वैसे ही हमने इस शरीर में निवास किया है। शरीर रूपी मकान में हमारा निवास है। हम यहाँ इस शरीर के निवासी हैं, हम शरीर नहीं हैं। जैसे हम मकान नहीं हैं, मकान के अंदर निवास करने वाले हैं, निवासी हैं, वैसे ही आत्मा के रूप से, आत्म रूप से हम इस शरीर के निवासी हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम मिस्टर और मिसेस नहीं हैं। ये अज्ञान है यदि हम अपने आप को मिस्टर और मिसेस मानते हैं। गुरु ये पता देता है, गुरु ये ज्ञान देता है। जिस दिन से ज्ञान मिल जाता है उस दिन से हम अपने आप को शरीर मानना छोड़ देते हैं, और शरीर मानना छोड़ देते हैं तो शरीर के रोग, भय, ताप, मान, अपमान, निंदा, स्तुति सबसे परे हो जाते हैं। ये स्थिति है ज्ञान की। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ज्ञान में सुख के लिए समय नहीं है और अज्ञान में
ज्ञान में दुख के लिए समय नहीं है और अज्ञान में सुख के लिए समय नहीं है। अज्ञान में सुख नसीब ही नहीं होता है, क्योंकि हर एक बात से हम चिड़चिड़ कर लेते हैं, हर एक बात से हम बुराई उठा लेते हैं, हर एक बात से हम तू मैं कर देते हैं, छोटी छोटी बातों से। तो अज्ञान में सुख के लिए समय नहीं मिलता है और ज्ञान में दुख के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि हम हर बात से अच्छाई उठा लेते हैं, हर बात से अच्छाई उठा लेते हैं। किसी ने पूछ लिया तो धन्यवाद, किसी ने नहीं पूछा हमको एक गिलास पानी तो स्वयं ले लिया, चलो भगवान ने किसी का सहारा तो नहीं रखा, स्वयं इतना योग्य है कि शरीर में सक्षम है तुम्हें। तो हर हाल में ज्ञानी संतुष्ट है। गाय है तो बहुत प्रसन्न है कि चलो दूध पीने को मिल रहा सुबह शाम, शरीर को शक्ति मिल रही है, और नहीं है तो उसमें भी भगवान का बहुत धन्यवाद, गाय चोरी हो गई मेरी, गोबर उठाने से बचा, मच्छर से बचा, कीड़ों से बचा। ज्ञानी हर परिस्थिति में सुख है। तो ज्ञान में हम दुख से भी सुख का निर्माण कर लेते हैं और अज्ञान की स्थिति में हम सुख से भी दुख निकाल लेते हैं। हम तमाम अच्छाइयों में से मनुष्य की ऐसी फितरत है कि तमाम अच्छाइयों से बुराई निकाल लेता है। और वही मनुष्य जब ज्ञान में आता है, गुरु के सन्मुख होता है, तो तमाम बुराइयों से अच्छाई निकाल लेता है। ये है ज्ञान और अज्ञान का फर्क। ये है फर्क जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में जिसने ज्ञान को प्राप्त किया है और जिसने ज्ञान को नहीं प्राप्त किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब संसार में आए हो, शरीर मिला है, तो ज्ञान भी ले लो। गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी को चलाना भी सीख लो। नहीं सीखोगे तो टक्करें मारते रहोगे। सीख जाओगे तो लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो जीवन में आए हो, शरीर रूपी गाड़ी मिली है, तो इस शरीर को जान लो, अपने को जान लो। जीवन में कैसे जिया जाता है, जैसे गाड़ी चलाना सीखते हो वैसे जीवन को जीना भी सीख जाओ। जीवन को जीना सीखना आना चाहिए। नहीं जीना सीखोगे तो लड़ते भिड़ते रहोगे। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, होती रहेगी जिंदगी तमाम। ऐसा न करो। आए हो तो सीख लो, जीना सीख लो, गाड़ी चलाना सीख लो, जीवन की गाड़ी। ज्ञान में जीवन बना लो, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, आनंद ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, प्रेम ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, प्रसन्न चित्त रहना ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अप्रसन्न रहना अननेचुरल है, चिंता करना अननेचुरल है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर, when you think you are unnatural। जानो अपने स्वरूप को, जानो अपने सत्य स्वरूप को, जानो अपने आनंदमय स्वरूप को, जानो अपने ज्ञानमय स्वरूप को, जानो अपने प्रेममय स्वरूप को। फिर देखो कैसी गाड़ी चलती है, कैसे जीवन जिया जाता है। आनंद ही आनंद है। आनंद भयो रामा